हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं। यानी कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की संपूर्ण जानकारी यानी कि ए टू जेड जानकारी इसमें मिलने वाली है। इस वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस से आप लाखों कमा सकते हैं अगर आप इन तरीकों को आजमाएंगे तो। वर्मी कंपोस्ट की सारी जानकारी आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्मी कंपोस्ट क्या होता है और वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक खाद होती है, यानी कि इसे कहे तो जैविक खाद होती है, जो केचुओं की मदद से बनाई जाती है। यानी कि इसमें जो अर्थवॉर्म होते हैं वो मिलाए जाते हैं, जिनकी मदद से यह खाद बनती है। इसमें गोबर, पत्तियां, किचन वेस्ट यानी कि जो हमारे किचन रसोई घर का वेस्ट होता है उससे, और सूखे पत्तों को केचुआ खाकर उपजाऊ खाद में परिवर्तित कर देते हैं या बदल देते हैं। इस खाद के प्रयोग से निम्नलिखित लाभ होते हैं। यानी कि जो केचुआ होते हैं सड़ी गली चीजों को खाकर उसे खाद में बदल देते हैं, तो इस प्रकार की खाद को हम केचुआ खाद कहते हैं या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो इस खाद से मिलने वाले लाभ कुछ इस प्रकार हैं। यह मिट्टी को ताकत बढ़ाता है, यानी कि जो मृदा है उसकी गुणवत्ता बढ़ाता है। फसल की ग्रोथ को बढ़ाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिस कारण फसल की उपज बढ़ती है। और केमिकल खाद से बचाता है। यानी कि भारत में अधिकतर राज्यों में जैविक खेती अपनाई जा रही है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैविक खेती में केमिकल खाद यानी कि रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है या ना के बराबर किया जाता है, जिसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। तो हम कुछ इस प्रकार की प्रोसेस होती है। एग्रीकल्चर वेस्ट यानी कि जो हमारा कृषि का वेस्ट मटेरियल होता है, रेसिड्यू मटेरियल होता है। और एनिमल वेस्ट में आता है एनिमल के जितने भी मलमूत्र वगैरह होता है उनका वेस्ट। और इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब होता है जो इंडस्ट्री होती है उनसे निकलने वाला वेस्ट पदार्थ। और म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट इसमें आता है। इन सभी को मिलाकर एक खाद में परिवर्तित किया जाता है, जिनमें केचुआ डाल दिया जाता है और केचुआ यही खाद को अच्छे से मिलाकर वर्मी कंपोस्ट बनाता है। तो इस प्रकार की खाद से मिलकर वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल काली होती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, इस कारण ये काली होती है। अब हम समझेंगे वर्मी कंपोस्ट में प्रयोग होने वाली सामग्री या मटेरियल। इसमें कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है जैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। तो सबसे पहले एक प्लास्टिक ड्रम या टंकी या गड्ढा बनाया जाता है। अगर हमारे पास प्लास्टिक ड्रम नहीं है तो हम गड्ढा भी बना सकते हैं। टंकी भी आप ले सकते हैं, प्लास्टिक ड्रम भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार प्लास्टिक ड्रम बहुत बड़े बड़े आते हैं, इनका प्रयोग इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट, गाय और भैंस का सड़ा गोबर। तो गाय और भैंस का सड़ा गोबर इसमें आवश्यक है। आप इसमें देख सकते हैं गाय और भैंस का सड़ा गोबर आप ले सकते हैं। सूखे पत्ते या भूसा, कागज कागज भी ले सकते हैं, भूसा भी ले सकते हैं और सूखे पत्ते भी ले सकते हैं इसका प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट है किचन वेस्ट, जो हमारी सब्जी होती है उसके छिलके वगैरह किचन वेस्ट कहलाता है, इसका प्रयोग भी इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है केचुआ। केचुआ की एक प्रजाति होती है जो मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। इसका नाम है एसियाना फेस्टिडा। यह सबसे अच्छी प्रजाति होती है जो वर्मी कंपोस्ट में यूज की जाती है। और पानी पानी इसमें समय समय पर डाला जाता है। पानी भी इसके लिए बहुत ही आवश्यक है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। और लास्ट में है बोरी या टाट कपड़ा का यूज कर सकते हैं। इसमें आप इस बोरा देख देख सकते हैं, इसे टाट बोरा बोला जाता है। इसका प्रयोग इसमें किया जाता है इसे वर्मी कंपोस्ट भरने के लिए। वर्मी कंपोस्ट में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है और भरकर खेतों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप ऐसे ही भर देंगे तो ये वर्मी कंपोस्ट से केचुआ मर जाएंगे, जिससे इनको कांच के बोरे में प्रयोग किया जाता है। आप इस प्रकार देख सकते हैं ये तैयार वर्मी कंपोस्ट है। इसमें केचुआ भरे होते हैं और साथ में इसके रेसिड्यू होते हैं। तो आप इन चीजों का प्रयोग करके आसानी से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। हम देखने वाले हैं बनाने की जगह, यानी कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन सी जगह का चुनाव करें। इसके लिए आप छायादार जगह का चुनाव कर सकते हैं। जो छायादार जगह होती है, आपका कमरा भी हो सकता है, आपका बरामदा भी हो सकता है, और कोई छायादार वृक्ष के नीचे भी आप वर्मी कंपोस्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं। धूप और बारिश के से बचाव हो, यानी कि ऐसी जगह हो जहां धूप ना पहुंचे और ना ही बारिश पहुंचे। छायादार स्थानों में केचुओं की वृद्धि होती है। आपने देखा होगा केचुआ अधिकतर छायादार स्थानों में ही रहते हैं, इसलिए इनके लिए धूप की आवश्यकता नहीं होती है या ना के बराबर होती है। और बारिश से बचाव इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी खाद बह न जाए। नेक्स्ट है जमीन सूखी हो, जहाँ पर हम बनाए वहां पर जमीन सूखी हो, हवा का अच्छा आवागमन हो। घर की छत भी हो सकती है, बरामदा या खेत का कोना भी हो सकता है, सबसे सही रहता है। आप अगर वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए जगह का चुनाव करते हैं तो आप घर की छत पर भी बना सकते हैं, बरामदा में बना सकते हैं, खेत के किसी कोने में भी बना सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये बरामदा में तैयार की जा रही वर्मी कंपोस्ट है। आप इसमें बॉक्स में देख सकते हैं ये वर्मी कंपोस्ट भरी हुई है जो इसमें प्रयोग की जा रही है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्ट मेकिंग। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट बनाने की कुल 5 प्रोसेस है जिनके थ्रू आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट फर्स्ट स्टेप है नीचे की परत।
सबसे पहले आप ड्रम के नीचे सूखे पत्ते और भूसा बिछाएं, इसमें पानी निकासी हो। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम नीला ड्रम देख सकते हैं, नीला ड्रम आप लेकर ड्रम के नीचे आप सूखे पत्ते और भूसा बिछाएं, इससे पानी की निकासी हो सके। नेक्स्ट दूसरा स्टेप है गोबर की परत। गोबर की परत भी डाल सकते हैं। अब 10 से 15 दिन पुराना सड़ा हुआ गोबर डालें और ताजा गोबर कभी न डालें। सड़ा हुआ ही गोबर यूज किया जाता है, जिसे हम FYM कहते हैं, इसका ही यूज किया जाता है, वरना केचुआ मर सकते हैं। अगर आप गरम गरम और ताजा गोबर डालेंगे तो केचुआ की मृत्यु हो सकती है, इसलिए हम सड़ा ही गोबर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है किचन वेस्ट डालें। अब सब्जी के छिलके, चाय पत्ती, फल के छिलके डालें, प्लास्टिक या तेल वाला खाना ना डालें। इस वेस्ट में आप सब्जी के छिलके डाल सकते हैं, चाय का वेस्ट भी डाल सकते हैं, फल के छिलके भी डाल सकते हैं। प्लास्टिक और तेल वाला खाना आप इसमें यूज नहीं करें, क्योंकि केचुआ मर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है, इसमें आप केचुए डालें। यानी कि चौथी नंबर प्रोसेस में आप केचुए की प्रजातियां मिलाएं। आप 1 किलो केचुए डालें, जिसमें 100 वर्ग फीट के लिए धीरे धीरे छोड़ें। यानी कि 100 वर्ग फीट खाद के लिए 1 किलो केचुआ प्रयोग किया जा सकता है। आप इसमें धीरे धीरे इन केचुओं को छोड़ दें, जिससे ये ऑटोमेटिक खाद में मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 5 है और लास्ट स्टेप है ढकना। जो हमारी तैयार खाद है ड्रम में, उसे ढक दिया जाता है। ऊपर से गीली बोरी और टाट से ढकें, इससे नमी बनी रहती है। ऊपर से आप गीली बोरी से ढक सकते हैं या टाट से ढक सकते हैं, और ऊपर पानी डालते रहें, क्योंकि नमी की आवश्यकता इसमें होती है, नमी बनी रहती है। अगर आप इसे ना ढकें तो ये सूख जाएगी और हमारे केचुए की मृत्यु हो जाएगी, जिससे हमें इसे ढकना जरूरी है। तो इस प्रकार ये 5 प्रोसेस से वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है। नेक्स्ट स्टेप है पानी और देखभाल। पानी और देखभाल बहुत जरूरी है। हर 2 से 3 दिन में हल्का पानी डालें, पानी जमा ना होने दें। ऐसा पानी डालें कि पानी अंदर जमा ना होने पाए, बहुत सूखा होने ना दे। यानी कि जो हमारी वर्मी कंपोस्ट होती है, इसमें नियमित पानी दे और ज्यादा पानी ना हो पाए, क्योंकि इसमें केचुआ रहते हैं जो नमी वाली मिट्टी में ही वृद्धि करते हैं या नमी वाली चीजों में ही वृद्धि करते हैं। इन्हें सूखा ना होने दे। बदबू आए तो हवा दे। अगर इस खाद में बहुत ज्यादा बदबू आए तो हवा का आवागमन करें। नेक्स्ट है नमी 60 से 70% होनी चाहिए। यानी कि इस खाद के लिए 60 से 70% नमी आवश्यक है। खाद निकालने का तरीका क्या होता है, इसे जान लेते हैं। ऊपर की परत को हटा दें। सबसे पहले ऊपर वाली जो परत होती है उसे हटा दें और केचुआ नीचे चले जाएंगे। ऊपर की खाद को निकाल लें। अब केचुआ फिर इस्तेमाल करें, यानी कि जो ऊपर वाली खाद होती है उसे निकाल लें और जो केचुआ है उनका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग आप कहाँ और कैसे कर सकते हैं। खेत में 2 से 4 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। अगर आप खेत में यूज करते हैं तो ये 2 से 4 टन का प्रयोग करते हैं। अगर यही आप गमले में यानी कि होम गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप 200 से 300 ग्राम खाद का यूज कर सकते हैं। अगर आप सब्जी वाले पौधे में, 1-2 पौधे में अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज करना चाहते हैं तो 1 मुट्ठी प्रति पौधा डाल सकते हैं, पौधे के हिसाब से। और इसमें कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए उन्हें भी जान लेते हैं। ताजा गोबर न डालें। यानी कि वर्मी कंपोस्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें गोबर की आवश्यकता होती है, तो उसमें ताजा गोबर न डालें, क्योंकि केचुआ मर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्यादा पानी न डालें। ज्यादा पानी भी नहीं आवश्यकता इसमें होती है। नेक्स्ट है धूप में ना रखें। यानी कि जो हमारा वर्मी कंपोस्ट का डब्बा होता है या ड्रम होता है, उसे धूप में ना रखें, उसे छायादार स्थान में ही रखें, जिससे केचुआ वृद्धि कर पाए। लास्ट है नमक या तेल वाला कचरा न डालें। यानी कि जो हमारा खाना होता है वो नमक वाला भी हो सकता है और तेल वाला भी हो सकता है, उसे इसमें न डालें, क्योंकि केचुआ इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कमाई कैसे करें। यानी कि इस वर्मी कंपोस्ट द्वारा हम कमाई भी कर सकते हैं। ये हमारा इनकम का एक जरिया भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप वर्मी कंपोस्ट को बेचकर अच्छा कमा सकते हैं, यानी कि मनी अर्निंग कर सकते हैं। इससे आप 8 से 15 प्रति किलो के हिसाब से इसे बेच सकते हैं, यानी कि आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप वर्मी कंपोस्ट सेल कर सकते हैं और बाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार के पैकेट में वर्मी कंपोस्ट भरी जाती है, जो आपको मार्केट में मिलेगी। इस प्रकार के पैकेट बनाकर आप मार्केट में इसे सेल कर सकते हैं 8 से 15 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नेक्स्ट है नर्सरी और किसान गार्डनर्स को बेचे। इसकी मतलब आवश्यकता होती है नर्सरी वालों को, जो नर्सरी तैयार करते हैं, किसानों को भी आवश्यकता होती है, और जो गार्डनिंग करते हैं, यानी कि घर पर सब्जी बोते हैं या थोड़ी बहुत सब्जी बोते हैं, उनके लिए इस खाद की आवश्यकता होती है, वो इसे खरीदेंगे। ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। यानी कि आपको बता चुके हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन इस खाद की सेलिंग करते हैं। आप वहां पर जाकर अपना अकाउंट बनाकर इसे आसानी से सेल कर सकते हैं। इसमें बहुत कम लागत होता है और प्रॉफिट लगभग 400% होता है, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं।
इसे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये फ्यूचर में बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस होने वाला है और बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को कर भी रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस बिज़नेस को करना चाहेंगे? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।